नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण। बांका के शंभूगंज बाजार स्थित भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में 18,41,000 की लूट की घटना घटी है। 6 से 7 नकाबपोश बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया और फिर पैसे लेकर फरार हो गए। घटना की खबर पर बांका एसडीपीओ डीसी श्रीवास्तव सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। बताया जाता है कि सफेद रंग की स्कॉर्पियो पर सवार सभी बदमाश आए और घटना को अंजाम देकर आराम से चलते बने। वैसे विरोध करने पर कैशियर जितेंद्र कुमार के साथ मारपीट भी की गई है, जिससे वो जख्मी हो गए हैं। मैनेजर की मानी तो सभी बदमाश बैंक खाता खुलवाने के नाम पर अंदर आए और गेट को बंद कर दिया। साथ ही स्ट्रॉन्ग रूम का ताला खोलने के लिए कहा। विरोध करने पर कैशियर के साथ हथियार के बट से मारपीट की, जबकि मैनेजर को कुर्सी से बांध दिया। कंधा पे मारा एक बट, उसके बाद जितना देर हो रहा था उस हिसाब से वो पिटते चला गया। मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में 22 नवंबर को ही नहीं 26 नवंबर को भी आंख में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में गड़बड़ी हुई थी। 26 नवंबर को हुए ऑपरेशन में भी संक्रमण का मामला सामने आया है। 22 नवंबर को 65 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें ज्यादातर लोगों की आंखों में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण इनमें से 15 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी थी। वहीं 26 नवंबर को डॉक्टर समीक्षा ने 35 मरीजों के आंखों का ऑपरेशन किया था, जिसमें कई मरीजों की आंखों में तकलीफ है। फिलहाल आई हॉस्पिटल के मेन गेट को बंद कर दिया है, जिससे यहां पहुंचे मरीज और उनके परिजन समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। इन सब के बीच आरोपी डॉक्टर एनडी साहू का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, जो कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आने के बाद लोग सख्ते में हैं। मुजफ्फरपुर अखफोड़वा कांड अब पश्चिम चंपारण तक पहुंच गया है। आलम यह है कि मुजफ्फरपुर से आंख का ऑपरेशन करा लौटे लोगों को अब भी परेशानी हो रही है, जिसके कारण कुछ लोगों को धुंधला दिख रहा है। नरकटियागंज में शेरहवा गांव में ऐसे 4 लोग पहुंचे हैं, जिन्होंने मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया था। मुजफ्फरपुर के जुड़न छपरा में आई हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही के शिकार कई मरीज हुए हैं। मरीजों का पटना के IGIMS अस्पताल में इलाज हो रहा है। शुक्रवार को 9 मरीजों को IGIMS लाया गया, जहां राज्य सरकार की पहल पर सभी का मुफ्त इलाज हो रहा है। दरअसल मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का इलाज के लिए कैंप लगा था, जिसमें 65 लोगों का ऑपरेशन हुआ था। बाद में कई लोगों की आंखें निकालनी पड़ी। सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को नगर विकास एवं आवास विभाग की कई योजनाओं का केंद्रीयकृत उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। दोपहर में संवाद भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के 12,352 लाभुकों को संबंधित जिले में ही उनके घर की चाबी सौंपी गई। इसके अलावा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत 479 स्वयं सहायता समूहों के बीच 5,81,000 करोड़ रुपए ऋण राशि का भी वितरण किया गया। 15 वेंडिंग जोन का उद्घाटन, स्मार्ट सिटी की योजनाओं का शिलान्यास भी सीएम ने किया। कार्यक्रम में संबंधित शहरी क्षेत्र के सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद, महापौर, अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद भी मौजूद रहे। मुंगेर के बाद अब पूर्णिया के 82 प्रखंड में भी घोटाला सामने आया है, जहां मतदान के दौरान महिलाओं के बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान खाते से पैसा उड़ाने की घटना हुई। जालसाजों ने प्रखंड क्षेत्र के चोपड़ा पंचायत के बूथ संख्या 131, 129, 133 पर 12 महिलाओं के खातों से 1,27,681 रुपए की अवैध निकासी कर ली है। मामले को लेकर पीड़ित महिलाओं ने 82 थाना के साथ साथ SDO को भी आवेदन देकर मामले में जांच कर
राशि वापस करने की मांग की है। मामले का खुलासा तब हुआ जब वोट डालकर वापस लौटी महिलाओं के मोबाइल नंबर पर खाते से राशि निकाले जाने का मैसेज आया। इसके बाद महिलाएं बैंक पहुंची। बैंक में पता चला कि 29 तारीख को मतदान के बाद राशि की निकासी की गई है। कटिहार में भ्रमजाल में फंसकर महिला के धर्मांतरण का मामला सुर्खियों में है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दरअसल आजमनगर थाना क्षेत्र की महिला ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा था कि धर्मांतरण के लिए नोटरी के सहारे उसका नाम बदल दिया गया था। 30 नवंबर को खबर प्रसारित होने के बाद अब कटिहार पुलिस गंभीर दिख रही है। दरअसल महिला ने अपने पति के मित्र शाह आलम पर आरोप लगाया था और बताया था कि जबरन उसका धर्मांतरण करवाया गया, जिससे जुड़ा हुआ कागजी प्रमाण भी पीड़िता ने दिखाया था। इंसाफ नहीं मिलने पर महिला हिंदुवादी संगठनों के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद कर रही थी। कटिहार जिला पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और पीड़िता के आरोपों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी करने की बात कही है। पुलिस धर्मांतरण की बात को मान रही है, साथ ही जल्द ही कोर्ट में बयान दर्ज कराने की बात कही है। झारखंड में अवैध शराब कारोबार फल फूल रहा है। कई जिलों में हाल के दिनों में पुलिस ने इसका खुलासा किया है। ताजा मामला राजधानी रांची का है। अवैध शराब का कारोबार और नकली शराब की फैक्ट्री में भंडाफोड़ किया गया। घटना नगड़ी थाना क्षेत्र के स्वास्थ्य विहार 32 एकड़ कॉलोनी की है, जहां किराए के मकान में नकली शराब की फैक्ट्री चल रही थी। शनिवार की सुबह संदेह होने पर मौके पर पहुंची नगड़ी पुलिस ने छापेमारी की, जहां से अवैध शराब के कई कार्टन के साथ खाली बोतल और रैपर को जब्त किया गया। इस दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस पूरे मामले को खंगालने में जुटी है, साथ ही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वास्तव में इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। बताया जा रहा है कि इस नकली फैक्ट्री में बाहर से शराब लाकर उसकी बॉटलिंग की जाती थी और ब्रांडेड कंपनी के रैपर लगाकर उसे स्थानीय बाजारों में बेचा जाता था। शराबबंदी कानून को पूरी तरह सफल बनाने को लेकर पुलिस महकमा मुस्तैद है, लेकिन तस्कर भी नए नए हथकंडे अपनाने से बाज नहीं आ रहे। इधर सड़कों पर पुलिस की मुस्तैदी को देखते हुए शराब तस्करों ने नदी के रास्ते यानी जलमार्ग से शराब तस्करी की कोशिश शुरू कर दी है। मधुबनी जिले में नेपाल से सटे जयनगर थाना क्षेत्र में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल जयनगर पुलिस ने नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाली कमला नदी के अंदर से नेपाली देशी शराब की बड़ी खेप बरामद की है। बताया जा रहा है कि जयनगर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कमला नदी के अंदर प्लास्टिक की बोरियों में भर भर कर नेपाली देशी शराब की बड़ी खेप लाई गई है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने छापेमारी की और पानी के अंदर से भारी मात्रा में नेपाली देशी शराब जब्त की। नेपाली शराब की बरामदगी पहले से ही होती रही है, लेकिन जयनगर में कमला नदी की धार के सहारे शराब की बोरियों को बहाकर नेपाल से भारत लाने का मामला शायद पहली बार सामने आया है। बिहार में शराबबंदी के बाद दूसरे मादक पदार्थों की तस्करी भी बड़े पैमाने पर हो रही है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। नशा के खिलाफ लड़ाई में बेगूसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के शालिग्राम गांव में पुलिस ने छापेमारी की, जहां पुलिस ने एक घर से 3 किलो 67 ग्राम स्मैक के साथ 28,72,000 नगद, एक देशी कट्टा, एक कार बरामद की है। छापेमारी में पिस्टल की मैगजीन, रुपए गिनने की मशीन, बाइक, पुलिस की 3 वर्दी और 14 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके से आरोपी सोनू कुमार, नीतीश कुमार और निखिल कुमार को गिरफ्तार किया है। एसपी अवकाश कुमार के मुताबिक बेगूसराय के शालिग्राम में ड्रग्स की तस्करी हो रही थी। यह सूचना बलिया डीएसपी को मिली थी, जिसके बाद टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी। ड्रग्स की तस्करी से की गई कमाई की जब्ती के लिए भी सरकार को लिखा जाएगा। खगड़िया के गोकरी रेफरल अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। युवक को सुबह ही अस्पताल लाया गया था। परिजनों का आरोप है कि इलाज में देरी की वजह से मौत हो गई। इसके बाद उसके परिजन आक्रोशित हो गए और परिसर में हंगामा करने लगे। साथ ही वहां मौजूद कर्मियों की पिटाई भी की। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने मामले को किसी तरह सुलझा लिया।
दरअसल सेना की तैयारी में जुटा युवक मोहम्मद वसी सुबह गोगरी जमालपुर पार्क में दौड़ रहा था। इसी दौरान बेहोश होकर गिर गया। वहां मौजूद लोगों ने इलाज के लिए उसे गोगरी अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि परिजनों का कहना है कि जब घर लाया गया तो उसकी सांसें चल रही थी, जिसके बाद फिर से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत बता दिया, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। समस्तीपुर के रोसड़ा के चक मोहली गांव में दहेज लोभियों ने एक विवाहिता की हत्या कर दी। ससुराल वालों ने सबूत मिटाने के लिए उसे जलाने का प्रयास किया। मृतक का अर्धजला शव पुलिस ने गन्ने के खेत से बरामद किया। वहीं मृतक महिला के 1.5 साल के बेटे का अब तक पता नहीं चल पाया है। मृतक महिला की पहचान काजल कुमारी के रूप में हुई है। महिला बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। भागलपुर के नवगछिया में शराब ने एक भरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया है। कठेला खरीक में एक शराबी ने शुक्रवार की रात अपनी पत्नी और 3 माह के बेटे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। महिला की चीख सुनकर जब तक घर वाले वहां पहुंचते, आरोपी खिड़की से कूदकर फरार हो गया। गंभीर हालत में मां और बच्चे को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला की मौत हो गई, जबकि गंभीर हालत में बच्चे को जवाहर नेहरू चिकित्सा अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान आज बच्चे की भी मौत हो गई। बिहार में बालू घाटों से अवैध खनन जारी है। खासकर बीते 2 साल से इसमें बढ़ोतरी हुई है। दरअसल घाटों की लगातार बढ़ती कीमत की वजह से बंदोबस्तधारी मजबूरी में काम छोड़ रहे हैं। नतीजे ऐसे घाटों पर बालू के खनन माफिया का कब्जा हो रहा है। करीब 3 महीने पहले ही सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए नया कानून राज्य में लागू किया है, लेकिन बालू तस्करों पर उसका असर नहीं दिख रहा है। बीटा थाना क्षेत्र में अवैध बालू कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चला, जहां बेहौद पोस्ट के केलहन गांव के पास सोन नदी में अवैध खनन करते 9 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं नेवरा थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से अवैध बालू ले जाते 8 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। दोनों जगहों से बालू लदे 17 ट्रैक्टर सहित 3 चालकों को भी गिरफ्तार किया गया। लगभग 1300 CFT बालू भी जब्त किया गया। मामला दर्ज कर 6 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। धान की कटने के बाद दौनी के लिए खलिहान में रखा जा रहा है, लेकिन गढ़वा में 2 जगहों पर खलिहान में आग लगने से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। पहली घटना गढ़वा सदर थाना क्षेत्र की चिरौंजिया गांव की है, जहां किसान संजय गुप्ता के खलिहान में आग लगने से लगभग 200 बोझा जलकर राख हो गया। जाहिर है, सब कुछ करने के बाद जब धान घर में ले जाने का समय था, तब सब कुछ खाक हो गया। ऐसे में किसान मायूस है। जबकि रमना सिलीराग उप स्वास्थ्य केंद्र के पास खलिहान में रखा लगभग 500 बोझा धान जलकर खाक हो गया। खलिहान में ट्रैक्टर से धान की दौनी की जा रही थी। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से आग लग गई। जब तक आग पर काबू पाया जाता, तब तक करीब 500 बोझा धान जलकर खाक हो गया था। अगलगी की घटना में किसानों को करीब 2 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। राजधानी रांची में इन दिनों चोरी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। अब तो चोर भगवान के घर में भी चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला रांची के नगरी थाना क्षेत्र के महुआ टोली का है, जहां स्वास्तिक विहार 36 एकड़ कॉलोनी में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। भगवान शंकर के इसी मंदिर में शुक्रवार की रात त्रिशूल, 3 बड़े घंटे समेत मंदिर के तमाम पीतल और कांसे की बर्तन की चोरी कर ली गई। इसके अलावा मंदिर का साउंड बॉक्स और एम्पलीफायर समेत मंदिर में रखे बक्से से दूसरे सामानों को भी चोर निकालकर अपने साथ ले गए। पुजारी के मुताबिक मंदिर में करीब 50,000 रुपए की संपत्ति की चोरी हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लोग मानते हैं कि आसपास के सीसीटीवी कैमरे में चोरों की करतूत कैद हुई होगी। ऐसे में आरोपियों को पकड़ा जा सकेगा। वैसे पुलिस को कब और कितनी सफलता मिलती है, इसका इंतजार है। मंगोलिया सांसद का 23 सदस्यीय शिष्टमंडल भारत दौरे पर था। ये टीम गया दौरे पर भी थी। सांसदों में से एक सदस्य की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मचा है। RT-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भी उनका सैंपल लिया गया।
लेकिन गया में इस टेस्ट की व्यवस्था नहीं होने से सैंपल को बाहर भेजा गया है। दरअसल गुरुवार को शिष्टमंडल के सदस्य गया पहुंचे थे, जहां पहले डुंगेश्वरी मंदिर का भ्रमण किया था। मंगोलिया से आए उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में मंगोलिया के संसद के मंत्रीगण, सांसद, मंगोलिया इंडिया पार्लियामेंट्री ग्रुप के चेयरपर्सन के साथ कई मंगोलिया अधिकारी शामिल थे। इनके साथ भारत में मंगोलिया के राजदूत सहित अन्य भी मौजूद थे। शुक्रवार को महाबोधि मंदिर पहुंचकर इन्होंने भगवान बुद्ध के दर्शन किए थे और बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया था। अब एक सदस्य के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है। बिहार में रबी फसल की बुआई जारी है। बुआई के लिए किसानों को यूरिया, डीएपी और पोटाश खाद की जरूरत होती है, लेकिन किल्लत की वजह से किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। मधेपुरा में भी खाद की कमी से किसान परेशान हैं। मुरलीगंज के बिस्कुमान गोदाम पर किसानों ने एक दिन पहले हंगामा भी किया था और गोदाम का ताला नहीं खुलने से नाराजगी जाहिर की थी। किसान हर दिन सुबह 3 बजे से लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन खाद नहीं मिलता। इधर जिले में खाद की किल्लत क्या हुई, कुछ दुकानदार किसानों को लूटने में लग गए। न सिर्फ किसानों से मनमाना दाम वसूला गया, बल्कि नकली खाद भी दे दिया गया। किसानों ने खेत में डाल तो दिया, लेकिन 5 दिन बाद भी खेत में खाद गला नहीं। किसानों की शिकायत पर हरकत में आए कृषि विभाग के अधिकारी मामले की जांच और खाद की कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों पर छापेमारी शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है।